In this video, we will be doing fractions and decimal exercise 2.7 of class 7 maths. The first question is find. It is basically divisions के questions दिए हुए हैं, डिवीजन करना है हमने डेसिमल नंबर्स को, तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो हम अगर ये 0.4 है तो अगर हमें इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर दें। तो अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हमें, जैसे हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेसिमल के राइट में एक नंबर है विच इज़ 4, तो ये 4/10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/10 डिवाइडेड बाय 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो हमने 2 को 2/1 लिख दिया। अब ये डिवीजन का साइन है, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमें ये 2/1 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 1 इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/10, और डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और 1/2। ये 2/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। तो ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2/10 हो गया। 2/10, तो 2/10 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें डेसिमल अभी यहाँ है 0, ये 10 होगा, तो अगर 0 हटाना है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2। उसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 0.35 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। तो हम सबसे पहले ये डेसिमल को हटाना है, क्योंकि डेसिमल के आगे राइट साइड पे 2 प्लेसेस तक नंबर दिए हैं, तो हमें डेसिमल को जैसे हटाएंगे तो हमें नीचे 1 के साथ 2 0 यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 35/100 डिवाइडेड बाय 5, और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि 5 और 5/1 एक ही बात है। अब हमें इसको, ये जो डिवीजन का साइन है यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला साइन, इसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/5 हो जाएगा 5/1 का, तो 5/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, तो हमें 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 35/100 इंटू 1/5। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 7/100 हो गया ये, 7/100। और अगर इसको हमें डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल के 1 0 कटेगा, 2 0 कटेंगे, तो ये 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.07। तो हमारा आंसर आ गया 0.07 या 0.07। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है ये है 2.48 इंटू डिवाइडेड बाय 4। 2.48 डिवाइडेड बाय 4, तो 2.48 को हम अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हटाने के बाद हमें इसके नीचे 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं इधर। तो इसको हम लिख सकते हैं 248 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 4/1। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो हमने 4/1 लिख दिया। अब अगर हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो 4/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। तो हम इसको 1/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 248/100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो 4 से अगर डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 62। तो 62/100, तो 62/100 को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से ये 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.62।
तो आगे हम 0 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.62। ये आंसर हो गया हमारा। फोर्थ देख लें क्वेश्चन। फोर्थ है 65.4 अपॉन 6। 65.4 डिवाइडेड बाय 6। तो 65.4 को अगर हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ सिर्फ एक प्लेस है डेसिमल के बाद राइट में, तो हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 654 डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 1। तो 6 को हमने 6 अपॉन 1 लिख दिया। अब हम इसको, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 654 डिवाइडेड बाय 10 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 6, तो वो हो जाएगा 1/6। तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 1 जा 6, 6 0 जा एंड 6 9 जा 54, तो हो जाएगा 109 अपॉन 10। तो अगर हमें 10 को हटाना है, डेसिमल नंबर में लाना है, तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ 10 है, एक 0 है, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.9। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, 651.2 डिवाइडेड बाय 4। 651.2 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर ये 0.2 है तो हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस है राइट में। अब हम इसको लिख सकते हैं 6512 डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवीजन ऑफ 4/1। 4 को हमने 4/1 लिख दिया। तो अब अगर हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है तो हमको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये इधर, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6512 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो आपको 4 से हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा एंड 4 1 जा 4, 2 एंड 5, 4 6 जा 24, 1 एंड 1, 4 2 जा 8, 3 एंड 2 4 8 जा 32। तो आएगा ये 1628 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर हमें डेसिमल में लाना है इस नंबर को, तो 10 है तो यहाँ से डेसिमल सिर्फ एक प्लेस पे आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 162.8। तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं 162.8। ये हमारा आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट है 14.49 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 14.49 है, तो 14.49 में डेसिमल के बाद दो प्लेस हैं, तो अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ हम 100 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1449 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 हो गया। अब डिवाइडेड बाय 7/1। तो ये डिवीजन है और ये 7/1 से हमें डिवाइड करना है। तो अगर हमें मल्टीप्लाई कर लिखना पड़ेगा तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/7 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 1449 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो अब हमें 7 और ये नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। 1449 को 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 7 जा 49। तो हमारा आंसर आ जाएगा 207/100। तो अगर हमें इसको डेसिमल में लाना है तो ये 2 0 है, तो इसलिए 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा 2.07। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें 7th पार्ट इसका। 3.96 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो हमें फ्रैक्शन में बदली करना पड़ेगा इस नंबर को। तो ये फ्रैक्शन में बदली करेंगे तो यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, तो राइट ये डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 396 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 4, और 4/1 हम 4 को 4/1 लिख देंगे। तो अगर हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है
डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। तो हमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे 396 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/4। तो अभी 4 1 जा 4 8 जा 4 9 जा 36 एंड 4 9 जा 36, तो ये आ गया 99/100। तो 99/100 को हम लिख सकते हैं, ये डेसिमल के 2 प्लेस हैं नीचे 100 में, तो 100 हटाना है पॉइंट में लाना है, तो यहाँ से डेसिमल के 2 प्लेस चला जाएगा, 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.99। उसके आगे हम लिख सकते हैं 0, तो हमारा आंसर हो गया 0.99। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। ये है 0.80 डिवाइडेड बाय 5। तो हम लिखेंगे 0.80 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका अगर हमें आंसर करना है तो ये हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है डेसिमल से, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो हम 100 लगाएंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 80/100 डिवाइडेड बाय 5/1। 5 को हमने लिख दिया 5/1। अब हमें अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, 1 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 80/100 इंटू 1/5। ये 5 से 80 कट जाएगा, 5 1 जा एंड 5 6 जा 30, तो 16/100 आ जाएगा। और अगर 16/100 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 2 जीरो हैं, तो डेसिमल यहाँ से लेके 2 पॉइंट चला जाएगा, 1 और 1 2, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.16। ये हम इसको लिख सकते हैं 0.16। तो हमारा आंसर आ गया 0.16। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए हमारे